हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सो एचडीएफसी की जो स्कॉलरशिप है परिवर्तन उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। और मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपका रिजल्ट आपको चेक कैसे करना है। अब तक अगर आपका मतलब एप्लीकेशन सिलेक्टेड नहीं हुआ है, सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है, या फिर फाइनल सिलेक्शन अवेटिंग है, तो आपको करना क्या है, आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, या फिर कोई आपको आपकी तरफ से कोई स्टेप लेना है, या फिर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करना है। ठीक है? तो सारी चीज़ें क्लियर आउट करूँगा इस वीडियो में, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में देखो कि एग्ज़ैक्टली इन सब चीज़ों का मीनिंग क्या होता है। ओके? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एग्ज़ैक्टली आपको जो रिज़ल्ट है एचडीएफसी स्कॉलरशिप का, ये चेक कैसे करना है। आप जैसे ही बडी फॉर स्टडी के होम पेज पे आओगे, यहाँ पे आपको रिज़ल्ट दिख रहा होगा, उस सेक्शन में आपको जाना है। और जैसे ही यहाँ पे आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको कुछ देर इंतज़ार करना है, लोडिंग स्क्रीन जब तक आपको मतलब घूम रही है वहाँ तक। ठीक है? तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एचडीएफसी की स्कॉलरशिप का पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। साथ ही साथ जो डीएक्सी प्रोग्रेसिंग माइंड स्कॉलरशिप है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए, उनका भी रिजल्ट अभी अनाउंस हो चुका है। तो इसमें भी 446 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है? इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली एचडीएफसी के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 256 स्टूडेंट्स जो है वो अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट में, और 10 स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है? तो अगर आपको देखना है कि आपको ये स्कॉलरशिप के लिए आप सिलेक्ट हो गए हो या नहीं, तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे जो आपका है जो मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपका नाम आता है इस लिस्ट में, तो इसका मतलब ये है कि ये आप मतलब आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। अगर इसमें नाम नहीं आता है, तो आपको क्या करना है ये मैं बताऊँगा। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है? अगर मैं पहला सवाल की बात करूँ, तो ये फाइनल रिज़ल्ट है क्या? नहीं। ठीक है? क्लियरली ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। अभी मतलब धीरे-धीरे बड़ी फॉर स्टडी एचडीएफसी के जो स्कॉलर्स हैं उनकी लिस्ट अनाउंस कर रहा है। स्टार्टिंग में 200, 300 ऐसे करते-करते अप टू 2000, 3000 स्टूडेंट्स तक सिलेक्ट होते हैं एचडीएफसी स्कॉलरशिप में हर साल। तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ठीक है? इसका मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूँगा। जैसे ही आप स्कॉलरशिप सेक्शन में सर्च करते हो एचडीएफसी स्कॉलरशिप, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो एचडीएफसी स्कॉलरशिप आ रहा है, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के उनके रिजल्ट्स देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 2024-25 का मैं अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट चेक करूँ, तो यहाँ पे अराउंड आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट की क्वांटिटी है, वो है 1882, मतलब 1882 स्टूडेंट्स पिछले साल सिलेक्ट हो चुके हैं, और इस बार अराउंड 300 स्टूडेंट्स का ही नाम आया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो स्कॉलरशिप है, ठीक है? इसका रिजल्ट कंप्लीटली अनाउंस नहीं हो चुका है, वो फेजेस में धीरे-धीरे अनाउंस होता है, ठीक है? एचडीएफसी का जो रिजल्ट है वो फेजेस में अनाउंस होता है। अभी करंटली शायद फेज़ 1 के रिजल्ट्स है वो अभी अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें कि 256 जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो गए हैं, और 10 पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ठीक है? तो ये फेजेस का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एचडीएफसी स्कॉलरशिप की 3 डेडलाइन्स आती है, ठीक है? एक आती है अक्टूबर के आसपास, एक आती है दिसंबर के आसपास, ऐसे 2 आती है, और एक डेडलाइन आती है। तो वो होता है फेजेस। अगर आपने 31 अक्टूबर के पहले फॉर्म सबमिट किया है, तो आपका चांसेस है कि रिजल्ट पहले आ जाए, और जिसने 31 अक्टूबर के बाद फॉर्म सबमिट किया है, उनके रिजल्ट शायद डिले हो सकते हैं। ठीक है? तो आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ लेनी है कि अगर अब तक आपका एप्लीकेशन फाइनल सिलेक्शन अवेटिंग में है, या फिर अभी सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्रेस है, या फिर कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट आपको बता रहा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये स्कॉलरशिप का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब अभी भी 1500 के आसपास स्टूडेंट्स का रिजल्ट आना बाकी है। उनकी सिलेक्शन प्रोसेस अभी भी चालू है। ठीक है? बॉडी फॉर स्टडी ये कहता है कि अगर आप जितनी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उतनी जल्दी आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाद में वो फेज वाइज मेरिट लिस्ट बनाते हैं, और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार वो जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है? अभी करंटली सिर्फ फेज 1 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। अभी फेज 2 का, फेज 3 का रिजल्ट बाकी है। तो आपको अगर अभी भी आपका एप्लीकेशन स्टक है, तो आपको जस्ट वेट करना है। आपको आपकी साइड से कोई चीज़ नहीं करनी है। अगर बड़ी फॉर स्टडी डॉक्यूमेंट इश्यू या फिर किसी भी रीज़न से आपको उनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट से मतलब कॉन्टैक्ट करता है, तो आपको जल्द से जल्द उनकी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना है, और जस्ट आपको वेट करना है। आपका स्टेटस चेक करते रहना है डेली। अगर कुछ भी आपको लगे, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं जितना हो सके ट्राई करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। अगर मैं बात करूँ एक लास्ट क्वेश्चन की, ये जो स्टूडेंट सिलेक्टेड है उनको अमाउंट कब मिलेगा? तो आपको ये याद रखना है कि मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स है उनका अमाउंट
मार्च मंथ के एंड से पहले मतलब 31 मार्च से पहले जो अमाउंट है आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी टर्म उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप सारी प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपको फिर से एक बार आपका जो बैंक पासबुक है या फिर आपका कोई एडमिशन एनरोलमेंट प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है। और जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा, आप सक्सेसफुली आपका जो अमाउंट है आपके जो बैंक अकाउंट में है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट आपको बडी फॉर स्टडी के डैशबोर्ड पे भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और किसी कारण से अगर आपको कुछ इश्यू फेस हो रही है, तो आप जो एचडीएफसी की ईमेल आईडी है उनकी ऑफिशियल, ठीक है? तो यहाँ पे उनको आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो ताकि आपको जो क्वेरीज़ है आपकी सॉल्व हो जाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि अभी तक उनका एक ही स्टेज में अटका है, तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस होल्ड करो जब तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस ना हो जाए और इस चैनल के साथ बने रहो ताकि जैसे ही अगली लिस्ट आए या फिर अगला कोई अपडेट आए तो आपके साथ सबसे पहले वो अपडेट मैं शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो एसडीएफसी स्कॉलरशिप या फिर और कोई स्कॉलरशिप उसने अप्लाई की है और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।